गाइस, जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो टाइम आ गया है। जी हाँ, पम्मी का व्लॉग आउट हो गया है और उन्होंने सारी बात क्लियरली बता दी है। तो गाइस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पम्मी का व्लॉग देखा है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा काम नजर आ रहे थे और मुझे ये भी इसमें समझ आ रहा था कि वो सेटिस्फाइड है जो भी सब कुछ हुआ उसके लिए। इस वीडियो में पम्मी ने सब कुछ अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ उनके आंसर से। समझ आता है ओके, हाँ ऐसा उन्होंने किया होगा। कुछ एक पॉइंट है जो कि सभी लोगों को नहीं समझ आएंगे, लेकिन भाई ये कपल्स के बीच की बात है। पूरी फैमिली में जो निराशा थी, जो गुस्सा था, जो दिखाई दे रहा था, वो काफ़ी समझने वाला लगता है जो पम्मी ने बोला उसके बाद। एक्चुअली क्या हुआ था, इन्होंने कहा जो सबसे पहला एक वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें कमला नगर में दोनों घूमते हुए मिले थे, तो वो रैंडमली मिले थे। जैसे कि ये सब लोग रैंडमली कहीं पे भी मिल जाते हैं। उनकी फ्रेंड काजल उत्तराखंड में जाके रैंडमली मिल गई। पम्मी को प्रेरणा कमला नगर में रैंडमली मिल गई और उन्होंने वहां पे बातचीत की। सो गाइस, पम्मी ने बताया कि पम्मी कमला नगर गया था किसी काम से और वहाँ पे प्रेरणा भी शॉपिंग कर रही थी और वो कोइंसिडेंटली मिले। वहाँ पे उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो गई। गली से वो लोग निकल रहे थे और किसी ने वीडियो बना दी। तो यह तो सो गाइस, ये तो उन्होंने क्लैरिफाई किया है उस जो वीडियो वायरल हो रही थी जहाँ पे वो दोनों घूम रहे थे उसके पीछे का सच। तो उन्होंने बोला वो कहीं पे बैठे और उनको लगा कि भैया हमें बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट करनी चाहिए। उनकी थोड़ी ट्यूनिंग हो गई आपस में। उसके बाद पम्मी ने कहा प्रेरणा को कि भाई इस तरीके से बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी। हमें क्या करना चाहिए, हमें एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए 2-3 दिनों की और वहाँ पे जाके हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉर्ट आउट करेंगे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं ट्रिप पे और वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पम्मी पम्मी ने कहा कि हमने वहाँ पे जाके आराम से काफ़ी मज़े से बातें चीतें की। मतलब पम्मी को जो प्रॉब्लम्स थी प्रेरणा से उसने उसे बताई, जो प्रेरणा को प्रॉब्लम थी पम्मी से वो उसने उसको क्लियर की और अब इनकी प्रॉब्लम्स सारी क्लियर हो गई है। अब ये लोग डिवोर्स लेंगे, लेकिन ये म्यूचुअल डिवोर्स होगा जहाँ पे कोई ज़्यादा केस वेस तारीख वाक़ नहीं होगी। सो गाइज, इसमें तड़का मैं आपको बताती हूँ क्या है। इस पूरी कहानी में तड़का ये है, ना प्रेरणा ने अपने घर पे किसी को बताया, ना पम्मी ने अपने घर पे किसी को बताया और घर से बिना बताए ये लोग चले गए उत्तराखंड और वहां पे जाके इन्होंने जो भी अपना सॉर्ट आउट किया वो किया और पीछे सारे घर वाले हैं वो परेशान हो रहे थे। गाइस, तो अब मुझे समझ आ रहा है पीछे से ये जो स्टेटस की गेम चल रही थी ना, वो क्यों चल रही थी। वो इसीलिए चल रही थी क्योंकि घर वालों को कुछ पता ही नहीं था कि ये लोग कहाँ चले गए हैं और उन्हें भी जैसे हम लोगों को पता चल रहा है ना उनकी वीडियो से और स्नैप से और दूसरों की रिएक्शन वीडियो से, जिस तरीके से हमें पता चल रहा है वैसे ही घर वालों को पता चल रहा था। इसीलिए वो भी बिट्रेड फील कर रहे थे और उनको भी वही चीज अजीब लग रही थी। इसीलिए उन लोगों के पास भी कोई जवाब था ही नहीं इन सब चीजों का। तो गाइस, मुझे तो थोड़ी सी बात कहीं कहीं पे अटपटी भी लगी कि जैसे कि अगर इनको बातें चीतें सॉर्ट आउट करनी थी वो कहीं पे आराम से बैठ के भी हो सकती थी, आई थिंक सो। लेकिन मेरे को लग रहा है ये कॉन्सेप्ट भी ठीक है कि अगर आपको एक दूसरे के साथ चीजें सॉर्ट आउट करनी है प्रॉपर तरीके से तो आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप 1-2 घंटे बैठोगे, आप कितनी चीज़ें डिस्कस कर लोगे। कई बार ऐसे भी होता है कि हम 1 घंटे के लिए बैठ के कोई चीज़ डिस्कस करते हैं, फिर जब हम अलग अलग हो जाते हैं फिर हमें लगता है कि नहीं यार वो चीज़ वो पॉइंट तो मैंने डिस्कस की ही नहीं। तो इसमें क्या हो गया, इनका ना एक तरीके से रीयूनियन हो गया। इनको एक दूसरे की बातें समझ आ गई और इनके बीच में चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो गई। ऑल्दो ये अब दोबारा एक साथ नहीं होंगे रोमांटिकली या फिर इन अ रिलेशनशिप, लेकिन हाँ अब इन्होंने ये सोचा है कि नोना भी बड़ी हो रही है। अगर ये सब इन दोनों के बीच में चलेगा तो बच्ची की लाइफ भी इफेक्ट करेगी। तो इनमें अच्छी बात है कि इतनी तो अकल आए कि भाई हमारी बच्ची की लाइफ इफेक्ट हो रही है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये डिसीजन ले लिया है कि ये दोनों म्यूचुअली डिवोर्स लेंगे और आपसी सहमति से अलग हो जाएंगे। तो आई थिंक ये गुड डिसीजन है। कमेंट भी पढ़ रही थी, लोगों ने कमेंट में लिखा अब अभी ये निशी और प्रेरणा बोल रहा है, कुछ टाइम पहले आर वर्ड बोलता था और सी वर्ड बोलता था। सो सब लोगों को ये समझ आएगा, लेकिन यार होता है अब उसकी माइंड सेट अब चेंज हो गया है क्योंकि अब उन्होंने सारी चीजें सॉर्ट आउट की है। देखो क्या होता है ना, अगर आप लोग बात नहीं करते काफी चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो भी क्लियर होगी। तो
मैं तो खुश हूँ भाई, मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, इन्होंने जो भी किया अच्छा किया बच्ची के लिए, और इन फ्यूचर क्या पता इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो और ये वापस दोबारा साथ में आ जाए। लेकिन जो भी होता है ना, मैं तो बोलती यार जो भी होता है ना वो अच्छा ही होता है। ठीक है, अब इसके बाद ना जो प्रेरणा की बहन है कशिश, उसका भी एक व्लॉग आया है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली अबाउट कि पम्मी ने क्या कहा अपने व्लॉग में, क्योंकि हर कोई उसके व्लॉग का इंतजार कर रहा था। उसने अराउंड 12-15 दिनों बाद ये वीडियो डाला है। उसने ये भी क्लैरिफिकेशन दी कि जो उसने अपनी सारी वीडियोस डिलीट की है ना वो क्यों की। तो उसने बोला कि भाई उसको किसी ने फोर्स नहीं किया, उसने खुद अपनी मर्जी से वीडियो डिलीट की है, क्योंकि उसको लगा कि इन सब वीडियोस का कोई मतलब ही नहीं है जब इन दोनों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो गई है तो। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग ये भी सवाल उठाएंगे कि चलो पम्मी ने तो वीडियोस डिलीट कर दी, लेकिन प्रेरणा की तो सारी वीडियोस वैसी है। इनफैक्ट उसने जो पम्मी के साथ उसकी पुरानी वीडियोस थी ना वो भी सारी डिलीट कर दिए। मेरे ख्याल से वो पम्मी का साइलेंट तरीका होगा कि भाई हम अब मेरा और उसका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट खत्म हो गया और हमने चीजें सॉर्ट आउट कर दी है। तो गाइज आई एम हैप्पी, इन्होंने चीज़ें सॉर्ट आउट कर दिया। आई एम हैप्पी कि ये आगे अपनी जो एक दूसरे की मिट्टी पलीत कर रहे थे वो नहीं करेंगे। और आई वुड हैव बीन मोर हैप्पियर अगर ये दोनों साथ आ जाते यार। मतलब मैं चाहती हूँ कि रिश्ते बने, लेकिन चलो जो भगवान ने लिखा है इनकी किस्मतों में वही होगा। इसके अलावा जो पम्मी है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं कुछ रिएक्शन चैनल्स पे। उन्होंने धमकी भी दी है कि भाई मैं स्ट्राइक दूंगा। कोई आई थिंक कोई तो रिएक्शन चैनल होगा जिन्होंने ना क्या किया था, इनको बोला था कि भाई हमने तुम्हें इतना सपोर्ट किया था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इनको बायकॉट करो, इनको ये करो। तो उसने बोला कि भाई पहले आप जान तो लो कि हुआ क्या है, उसके बाद ये सब सोचो ना कि बायकॉट। आपको पूरी कहानी पता ही नहीं है, आप बस थोड़ा अजम्पशन जो सब लोग लगा रहे हैं उस पर आप पूरा मतलब जजमेंट में आ गए कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सो आई ऑल्सो थिंक कि ये गलत है, आप जजमेंट पे क्यों आ रहे हैं। अगर किसी की फैमिली बस रही है तो बस रही है। अब कोई इतना बेवकूफ नहीं होता, पम्मी ने भी ये बोला वीडियो में कि कोई इतना बेवकूफ नहीं होता कि भाई वो अपनी लाइफ की धज्जियां उड़ा दे, क्योंकि बेइज्जती वो सिर्फ अपनी बीवी की नहीं कर रहा, उसकी खुद की भी हो रही है। एक्स वाइफ उसकी खुद की भी हो रही है यार, उसकी खुद की लाइफ भी तो स्टेक पे जा रही है ना। कोई ऐसा नहीं करता, तो मेरे को नहीं लगता कि इन्होंने कुछ ये सोची समझी चाल होगी। मेरे को लगता है जो पम्मी बोल रहा है वो 100% करेक्ट है। सो गाइज ये तो मेरा रिएक्शन था, आई होप आपका भी कुछ टेक होगा इस पे। सो गाइज आपकी जो भी थिंकिंग है प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और गाइज और भी ऐसे अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।